और नदी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और रोड्स, डेंजरस रोड्स देखो भैया देखो। तो ये है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये छोटी सी एक टनल सी हो जाती है और एक व्यू सा कैप्चर हो जाता है, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ इट्स रियली एडवेंचरस डेंजरस रोड एंड एडवेंचरस टूर ट्रिप और राइड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से। बट हाँ, राइडर्स को, बाइकर्स को ये एक्सपीरियंस बहुत मिलते हैं और यही एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग इतनी दूर दूर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलता है। क्या तो फोटोज आ भाई, क्या पूरा काम चल रहा है। ये रोड, ये पैच बैठा था शायद, लग तो नहीं रहा कि ये पैच बैठा था। खुला है रोड, मेरे को लगा अटका दिया जाम में, लेकिन अपन सेफ हैं। ओके, अब अपने को थोड़ा सा पहाड़ के चिपक के चलना पड़ेगा। शाबाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरम गरम डामर में बैठो, रोड से तो साइड हो जाओ यार। तो ऐसा रोड ही मिला है पिछले 10-12 किलोमीटर से। अब आगे देखो रोड सही कहाँ मिलता है। ये रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस चक्कर में पत्थर और ये सारी चीज़ें यहाँ रख रखी हैं ताकि इसको बेस बना के और फिर इसके ऊपर से डामर डाली जाए और ज़्यादा ना तो भगा सकते हैं ना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पिलियन में डर है कि टायर पे कोई इशू ना आ जाए। सो इस वजह से धीरे ही चला सकता हूँ, भगा नहीं सकता। तो ये मजबूरियाँ हैं, क्या करें। और कहीं रुक के पानी पिया यार, डिहाइड्रेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा और मेरे को थोड़ी सी जुकाम भी लग गई है। और ये देखो, अभी हाल फिलहाल पुराने हाईवे जैसे हुआ करते थे ना, वैसे की आदत ताज़ा हो रही है, क्योंकि पहले भी यही होता था। अब फिर भी पहले के मुकाबले तो अभी भी रोड बहुत चौड़ा है। तो पहले तो 1 एट अ टाइम एक ही गाड़ी निकलती थी, और ये साइड वाले पैच में हमें मोटरसाइकिल अंदर घुसानी पड़ती थी पूरी, तब जाके एक कार निकला करती थी। गड्ढे से बच गए। ये बहुत रिस्की, और ब्रेक भी नहीं लगा सकते ज़्यादा ब्रेक लगाया और टायर स्लिप, और अपन एक्सपल से नीचे। तो वो भी नहीं कर सकते। पूरा टोटल कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स देना पड़ता है ऐसे रोड पे, ऐसे हाईवे पे। और ये छोटे मोटे पैचेज हैं, ये मैं 5-6 साल से तो देख रहा हूँ, कभी भी सुधरे नहीं है, ऐसे ही रहे। कितना ही हाईटेक कर दिया हो, कितने हाईवे बना दिए हो, ये 4-5 पैच तो ऐसे ही हैं, जो ऐसे ही थे ऐसे ही हैं, और जहाँ तक है आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और जब आप पिलियन होते के साथ में होते हो ना राइड पे, तो आपके कंधे और हाथ, इन पे बहुत ज़्यादा जोर आता है, क्योंकि हैंडल मूवमेंट पे भी लोड बढ़ जाता है।
बाकी लग रहे हैं बारिश के आसार, 3 साढ़े 3 4 बजे तक हो जाएगी बारिश। और ये पहाड़ भी कभी भी गिर सकता है। है बहुत टफ है ये व्यूज़, ये लोकेशंस, ये एक्सपीरियंस सब यूट्यूब पे देख के खुश तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत मेहनत है। जो कहे नहीं है आके करो, भाई हम तो मना ही नहीं कर रहे। हाँ भाई कम मेहनत है, करो। और घर बैठ कर के रीज़न ही देने या अपनी बातों को कवर ही करना है तो कैसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर प्रैक्टिकली हो तो यही है भैया सच। और बाकी कवर आदमी कैसे भी कर सकता है, क्योंकि पिलियन की पूरी बॉडी बाकी की रिलैक्स रहती है, लेकिन जो राइड करता है उसके हाथ पैर कमर सब वर्क करते हैं और उन पे लोड रहता है और दिमाग को भी एक्टिव रखना पड़ता है। सो हाँ अगर मैं इस पे सोलो होता तो एक दिन आगे चलता, या अभी हाल फिलहाल एक दिन पीछे चल रहा हूँ। सब आगे जब अच्छा रोड आता है जब मिलता हूँ, अभी तो ऐसा ही पैच है ये पूरा और बहुत सारे रोड है। अभी चितकुल जाएंगे वहाँ भी ऐसा ही है, बहुत सारे रोड है ऐसे ही है। सो ऊपर पहाड़ नीचे अपनी एक्सपल्स, तो दिख रहा होगा इस तरह का व्यू है, और इस तरह का इधर व्यू है, इधर पहाड़ है और एडवेंचरस रूट है। सो इस वजह से डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड बोला जाता है रूट टू स्पीति। सो स्पीति आओगे तो स्पीति के रूट के बारे में अगर गूगल भी करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि दुनिया का एक सबसे डेंजरस रोड है। ये छोटा सा झरना, जबरदस्ती लोग कह रहे ठंड है ठंड है ठंड है ठंड है, मेरे को तो लग नहीं रहा कोई ठंड है। हाँ थोड़ी बहुत यहाँ से ज़्यादा लगेगी, लेकिन इतनी ठंड नहीं है जितनी बताई जा रही है एक्सट्रीम। KTM पे भाई घूमते हुए रामपुर से 250 किलोमीटर बस में शिमला तक पहुँचने का। हाँ शिमला से 10 किलोमीटर ही है। अब नहीं जा सकता। सो फाइनली अब अपन हो गए हैं अकेले। तो यहाँ से अपने को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो काजा तक का ट्रैवल करना है, और काजा तक अब अपन अकेले हैं, सोलो हैं।
सो अब अपना जो डिस्टेंस सोलो ट्रैवल होने वाला है, भाई परेशान हो गया था 2-3 दिन से। सो वापस जाने का फ़ैसला लिया और मैं एक बार चेक कर लूँ टॉप बॉक्स को। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है सोलो में कि सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते आप, लेकिन रुकते रुकते हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। ओह माय गॉड। सो लेट्स गो। सो जो छोटा मोटा सामान था वो ले गए और बाकी का सामान अपने सैडल बैग में रह गया। तो ये हो गई अपनी अब सोलो ट्रिप, और वो भी एक्सपल्स पे। सो जो लोड था, प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो अब ये परेशानी हो गई है कि भाई आराम से पहुंच जाए शिमला तक। और फिर शिमला से तो कोई इशू है नहीं, वहाँ से तो बहुत सारे साधन हैं। तो शिमला बस में बैठा दिया था और अब मैं देखता हूँ मैं चितकुल कितने बजे पहुँचता हूँ। अगर चितकुल टाइमली हो गया तो चितकुल से मैं सांगला आ जाऊँगा, नहीं तो रिकांगपिओ हो गया तो रिकांगपिओ कर लूँगा और धीरे धीरे चलाऊँगा। हेक्टिक नहीं करना, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अगर साथ आते हो और ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अपन बिल्कुल अब सोलो हैं। सो यही लिखा था अपने साथ कि अपने को अब सोलो ट्रैवल करना है आगे के लिए, तो सोलो ट्रैवल करते हैं अब। ये भी एक कोई सिटी है यहाँ की। अच्छा, यहाँ से भी बस मिल जाती। ओके। और अब जो बैठने के पोस्चर में और वैसे ऑल ओवर जो कंफर्ट है वो बढ़ गया है, और धूप ऐसी रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। 4 बजे तक अगर धूप ऐसी रह जाए तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। फिर तो मैं टाइमली निकल जाऊँगा चितकुल से, और चितकुल कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि ये जो रोड है, जैसे जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ, ऐसा रोड चितकुल में तो मिलना है। कल्पा में रोड ठीक मिल जाएगा, और कल्पा से काजा के लिए नाको और ये सारा पैच है जो यहाँ पे रोड सही मिल जाएगा। सो अब खुद ही खुद को सपोर्ट करना है, खुद की मोटिवेशन खुद बनना है। तो ठीक है, फन है। ट्रैवल हर किसी के बस का नहीं है, ये बात भी फैक्ट है। तो भाई थक गया था तो भाई को मैंने बोला, मैंने कहा जयपुर चले आओ, मैं यहाँ से आगे की राइड कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि अननेसेसरीली 4 दिन अगर मेरे ख़राब हुए हैं, 4 दिन के बाद में भी अगर मैं कवर नहीं कर पाता, अगर डे 1 पे ही गिव अप हो जाता, डे 2 पे गिव अप हो जाता, तो मैं वापस हो जाता 2-3 दिन बाद दोबारा, या 10 दिन बाद दोबारा आ जाता। लेकिन गिव अप भी बीच में किया, और अब मेरे पास आईडी ऑनलाइन ही होगी, फ़ोटो ही होगी, सो नो प्रॉब्लम। 50-60 चलेंगे आराम से, इजीली, कोई हेक्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए, और अगर
वो वाला पैच सही हुआ तो यहाँ से सीधा मनाली जाऊँगा काजा से। सो ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करी। और इस मोटरसाइकिल का लोड नहीं है कि ये नीचे टच हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंट तो हूँ कि हाँ ये इजीली निकल जाएगी। और सही कहा जाता है स्पीति वाले रूट को दुनिया का डेंजरस रोड है। देख लो चारों तरफ, रिस्क तो है। ओ तेरी इतनी गर्मी। है इतनी गर्मी कैसे? अभी तो कुछ 1 किलोमीटर ऐसा ही रोड है। सब आगे कहीं रुकता हूँ जब आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अभी बीच में रुकना पड़ा क्योंकि एक सवारी जो अपने साथ थी वो वापस गई। सो ये है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में लगेगा कि अरे यार मैं अकेला हूँ, अरे यार मैं अकेला हूँ। लेकिन हाँ अगर घर से ही मैं अकेला निकलता तो इतना लोड नहीं होता। लेकिन हाँ अब लगेगा कि अरे यार मैं अकेला हूँ, आई एम सोलो। पर कोई नहीं, चलता है। सो अब आगे कहीं रुकता हूँ, वांगटू रुकूँगा थोड़ी सी देर, 10-15-20 मिनट, फिर वांगटू से आगे निकलूँगा। सो ये स्पीड लिमिट भी फिक्स्ड है और आगे रिकोंग पीओ भी आने वाला है। वो रिकोंग पीओ है बेसिकली आर्मी चेक पोस्ट। और ये हाईवे बिल्कुल स्मूथ है। सो यहाँ से अच्छा हाईवे चालू हो जाता है। मुश्किल से थोड़ा किलोमीटर ही था, भाई रुक जाता तो अच्छा रोड में देखने को मिल जाता, इतनी दिक्कत भी नहीं आती। और अपनी एवरेज स्पीड है 60-70। और कल और आज में जो अपनी बाइक की एवरेज स्पीड निकली है वो 46 किलोमीटर, मतलब 46 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने नहीं चलाई है। और बाइक को चलाते हुए अपने को कितना टाइम हुआ है, 15 घंटे लगे हैं। सो अब ये थोड़े से पैचेस ख़तरनाक हैं।
और कितनी गाड़ी आएंगी, सभी ये क्रॉस करना है अपने को। हाँ, रिस्की तो है भाई, इजी तो नहीं है। हाँ, अब वापस से सही रोड आ गया। बीच बीच के पैचेस थोड़े से ख़राब है। वांगतू और स्मूथ हाईवे आ जाएगा। लेकिन आज अपने को ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ पहुँचना है चितकुल, और चितकुल पहुँचना भी है और आधा चितकुल कवर करके वापस भी आना है, क्योंकि चितकुल में ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। केयरफुली ड्राइव करो। और कितना सुंदर होता होगा ये, जब दिसंबर जनवरी में लोग बाग आते होंगे तो चारों तरफ बर्फ़ होती होगी, क्योंकि ये जो पहाड़ देख करके लग रहा है कि यहाँ बर्फ़ गिरती होगी। सो बहुत अच्छा व्यू आता होगा। अब आ गया है वांगतू। लो साहब, अपन एंटर हो चुके हैं वांगतू में। अब वांगतू से अपने को ये रोड अच्छा ही मिलेगा। करचम वांगतू। यहाँ ये हाईवे अच्छा है, स्मूथ है, और अपने को अब जो पैच पकड़ना है, जो रास्ता अपने को पकड़ना है, वो चितकुल के लिए लेना है। सो अब चितकुल वाला रोड पकड़ेंगे। अब वापस से चढ़ाई चालू हो गई है, अब थोड़ी देर चढ़ाई रहेगी। और व्यूज़ यार, मतलब आते हैं व्यूज़ तो शानदार शानदार, कैप्चर करने लायक चीज़ें हैं, जैसे सामने भी आप लोग देख रहे हो। और व्यूज़ के साथ साथ में रिस्क भी है। ये देखो पत्थर रख के इधर रहा, ये गिरते रहते हैं, तो ये नॉर्मल है, पत्थर गिरेगा, ज़रूर गिरेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो गिरेगा। ये देखो अब वापस से रोड थोड़ा सा ख़राब आ गया, ये पैच थोड़ा सा ख़राब है, तो रिस्क तो है। और रिस्क के साथ साथ में आपको थोड़ा सा क्या है, टाइम देना पड़ता है।
और ये यहाँ भी इन्होंने कोई पावर प्लांट लगा रखा है। यार ये ऊपर कैसे आ रहा है? हाँ, सो दिख रहा है ये व्यू। अबे व्यूज़ तो आने चालू हुए हैं एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे व्यूज़ आने बाकी हैं। और ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चलाऊँगा, 60-70 से ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, चाहे कितना ही अच्छा हाईवे हो चाहे कितना ही ख़राब हाईवे हो। एवरेज स्पीड 60-70 रखूँगा और 7 बजे के बाद ड्राइव नहीं करूँगा। तो देखते हैं अब चितकुल का क्या सीन रहता है, चितकुल कितनी देर में पहुंचते हैं। क्योंकि चितकुल की मेरे को ज़्यादा टेंशन है कि 3-4 बजे तक मैं चितकुल से निकल लूँ किसी भी हालत में, ताकि थोड़ी ऐसे टेम्परेचर में मैं सांगला तक भी पहुंच गया ना तो भी सही है। ओके, रिस्की रोड तो अब आने चालू हुए हैं यार। ये नीचे जो नदी है वो सतलुज है। हाँ ओके, ये थोड़ा सा नहीं, ये पैच तो थोड़ा सा ही ख़राब होगा, बाकी तो अच्छा हाईवे मिलेगा, ये तो कोई इशू नहीं आएगा। बाकी रिस्क तो है। और ये देखो सामने रिस्क के साथ साथ में व्यू भी है। सब आगे रुकूंगा जब आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है और आगे का क्या प्लान है मेरा। और जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है। और ये देखो पहाड़ में से पानी, इस तरह के व्यूज़ मिलते रहेंगे, ये कॉमन है इस रूट पे। सो इस तरह के पुल मिलते हैं अपने को, और यही पुल क्रॉस करके अपने को आगे की डेस्टिनेशंस कवर करनी है। और ये रिवर है और सही है बॉस। थोड़ी कह सकता हूँ कंफर्टेबल तो हूँ पहले से ज़्यादा। सो इस तरह का व्यू है और इस तरह के रोड से अपन जा रहे हैं चितकुल। सो ये पूरा पैच है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign.